हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सेकंड में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो ये दोनों क्या होते हैं, फुल डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिसकी सेकंड यूनिट यहाँ पे चल रही थी, जिसमें कि मोनोसैकेराइड वाला पोर्शन हम कवर कर रहे थे। यहाँ पे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फुल डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, जिससे आपका जो मोनोसैकेराइड वाला पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद हम डाइसैकेराइड वाला पॉलीसैकेराइड, इसके बाद हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इस यूनिट के जितने लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप उनको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना यहाँ पे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो पहले थोड़ा सा हम जानेंगे फ्रक्टोज हमारे क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप के हमारे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फुल डिटेल में चलिए देख लेते हैं। एंड जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे रहा था, जिसमें हमने ग्लूकोज को फुल डिटेल में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे टॉपिक आई थिंक थोड़ा सा लेंथी हो गया था। लेंथी क्यों हुआ था? देखिए, क्या होता है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट था और इसका स्ट्रक्चर्स, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है। देन यहाँ पे जो आपके आगे की कुछ पोर्शन है, जैसे आपका ग्लूकोज से यहाँ पे जैसा आपका गैलेक्टोज है या आपका फ्रक्टोज है, तो ये इतने आपसे शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा लेंथी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने इसको सफिशिएंट लिखा हुआ है, जिससे आप इजीली इसको समझ लें और आप इसको इजीली लिख भी आए। ज़्यादा लेंथी हमने इसको नहीं किया है ग्लूकोज की तरह। तो पॉइंट हम देख लेते हैं। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। तो पहले भी हमने आपको बताया, तो देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला जो यहाँ पे आणविक भार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये हमारा ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का एंड गैलेक्टोज का, तीनों का बिल्कुल सिमिलर रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट क्या आ जाएगा, जैसे हमारे क्या था, हमने ग्लूकोज किया था, वो क्या था हमारे यहाँ पे एल्डोहेक्सोज था, तो एल्डोहेक्सोज था, यहाँ पे क्या है, कीटोहेक्सोज है। तो ये कुछ डिफरेंट यहाँ पे हमारे इसमें देखने को मिलता है। विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। तो ये क्या होता है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। हम देख लेते हैं, इट इज स्वीट टेस्ट ऑफ ऑल शुगर। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमारा शुगर का ही मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ नाम तो चेंज हुआ है। तो ये क्या होता है, हमारा स्वीट नेचर यानी स्वीट टेस्ट का होता है। नॉट क्रिस्टलाइन रेडली। और देखिए, इसको अगर हम क्या करें, एक तरह से मतलब क्या करें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको लाएं, तो इजिली क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हमारा नहीं कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स। तो जितने हमारे स्वीट फ्रूट्स होते हैं, जितने भी आप फल फ्रूट्स ले लीजिए, स्वीट फ्रूट्स जैसे बनाना वगैरह या अदर हमारे स्वीट फ्रूट्स होते हैं, उन सभी के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है। साथ ही में जो हनी होता है, क्या होता है, जिसको हम जनरल कहते हैं शहद। तो शहद के अंदर भी एक तरह से हमारे प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्वीट नेचर का होता है, तो स्वीट हमारी जो चीज़ होती है उनके अंदर ही एक तरह से प्रेजेंट होता है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज लिवेलोस। तो देखिए, क्या होता है, एक तरह से मधु शर्करा। क्या होता है, एक तरह से हनी से हम इसको ऑब्टेन करें, तो एक तरह से मधु शर्करा भी हम इसको कहते हैं। बिकॉज इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि अगर वैकल्पिक रूप से ऑप्टिकली अगर हम देखें, तो क्या होता है, हमारी ये एक्टिव यानी सक्रिय होती हैं, जिसको एक तरह से हम कहें तो लिवोरोटेटरी शुगर भी एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी ये क्या होता है, इस फॉर्म में हमारे एक्टिव यहाँ पे रहते हैं। अब हम देख लेते हैं, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यानी यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो एक तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे फ्रक्टोज को। अब जनरली हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, सेकंड हमारे होते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। सारे में ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ही हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है हमारे यहाँ पे फ्रक्टोज का, ये यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। After analysis, the molecular formula of fructose is given as C6H12O6। जब हमने एनालिसिस कर लिया कि हमारे फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है, यानी पीछे हमने देखिए जो ग्लूकोज यहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसमें बिल्कुल हमने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से इस फॉर्मूले को यहाँ पे लाया गया। तो वही वाली ट्रिक आप इसमें यहाँ पे आजमा सकते हैं। यानी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपने उसको अच्छे से समझाया, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। यानी हम एनालिसिस कर लिया कि हाँ, हमारे जो फ्रक्टोज है इसका फॉर्मूला किस तरह से हमारा आया है, जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। तो डायरेक्टली हम इसका यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी हुआ है, इट शो प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स रहेगा, ये एक तरह से 5OH ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने इस पर टिक लगाया हुआ है, क्या होते हैं, हमारे 5OH ग्रुप होते हैं, जो इस स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे होते हैं। बाकी देखिए स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बनाए बिल्कुल सिमिलर। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हो जाता है फ्रक्टोज का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होता है यहाँ पे फ्रक्टोज का।
तो देखिए पीछे हमने आपको पढ़ाया था जो हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स था, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हमने बताया था कुछ ऐसे पॉइंट जो एक तरह से हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एक तरह से जो सारी की सारी क्लियर नहीं हो पाती हैं, जो हमारी उसमें से बची हुई होती है जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमारी एक तरह से फुल्ली एक्सप्लेन वहाँ पे हो जाती है। इसलिए हम इसको 2 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज आर एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारी ही टाइप की जो प्रॉपर्टीज है एक तरह से फ्रक्टोज की वो इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक तरह से हमें पता चल जाती हैं, एक्सप्लेन हो जाती हैं। बट नॉट फॉलोइंग फैक्ट कैन नॉट, यानी लेकिन क्या है कि फॉलोइंग जो यहाँ पे हम देखेंगे वो हमारे एक तरह से कुछ ऐसे फैक्ट है जो उनको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो नहीं कर पाता है, यानी एक्सप्लेन। जैसे फ्रक्टोज कंटेन ए कार्बोनिल ग्रुप, क्या करता है कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे एक तरह से कंटेन करता है। स्टिल डज नॉट रिएक्ट, जो एक तरह से रिएक्ट नहीं करता, एक तरह से कह सकते हैं अभिक्रिया, रिएक्शन नहीं करेगा सोडियम बाई सल्फाइड के साथ में, जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड। तो इसके साथ में रिएक्शंस यहाँ पे नहीं करेगा, जो फ्रक्टोज एक तरह से कंटेन कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा मिथाइल यहाँ पे फ्रक्टोसाइड होता है, हैज़ 2 पॉसिबल फॉर्म। तो मिथाइल फ्रक्टोसाइड की क्या होता है कि 2 पॉसिबल यहाँ पे फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा डी और यहाँ फ्रक्टोसाइड हो जाएगा, बीटा यहाँ पे डी फ्रक्टोसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बस इतना ही आप इसको लिखा है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आप चाह रहे हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना, तो देखिए आपके पास बुक्स होगी, आप उससे इसको स्टडी कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपको एग्जाम के पर्पज़ से, आपके नॉलेज के पर्पज़ से यहाँ पढ़ाते हैं, जिससे कि ज़्यादा लेंथी ना हो, आप भी बोर ना हो और आप इस तरह की कमेंट ना करें कि सर ने सारे ही एक तरह से यहाँ पे इतना ज़्यादा लेंथी करा दिया जिससे कि आपको समझ में ना आए और आप वहाँ पे बोरिंग फील करें। तो इस तरह से हम आपको नहीं कराते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर्स एज गिवन। तो देखिए क्या है कि हमारे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक तरह से उसके 2 एनोमर्स होते हैं हमारे किस चीज़ के, फ्रक्टोज के, जो एक तरह से रिप्रेजेंटेड किए गए थे किसके थ्रू, जो हमारे हावर्थ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी हावर्थ के थ्रू हमारे ये दिए गए थे। अब यहाँ पे हम 2 स्ट्रक्चर्स देखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर्स किस चीज़ के, हमारे फ्रक्टोज के जो है एक तरह से साइक्लिक फॉर्म में है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे क्या आएगा, यानी BD माइनस हमारा जो यहाँ पे फ्रक्टोफोरेनोस है, और साथ ही हमारा अल्फा D माइनस यहाँ पे फ्रक्टोफोरेनोस है। तो इसमें डिफरेंट यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली डिफरेंट रहेगा इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दोनों ही। और यहाँ पे देखा जाए तो नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है सिर्फ इस पोर्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है ये ऊपर की साइड लगा हुआ है, इसमें हमारा ये नीचे की साइड लगा हुआ है। इसकी वजह से जो काउंटिंग है वो भी यहाँ पे डिफरेंट हो गई है, क्योंकि देखिए जहाँ पे हमारा ये ग्रुप आएगा वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर्स में। तो इसमें काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप जो है हमारा सिमिलर है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर को जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर से इसको ईजिली आप बना के आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा हमारा फ्रक्टोज क्या होता है और इसके साइक्लिक एंड साथ ही में ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होते हैं। तो इसको आप इजीली एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं गैलेक्टोज, यानी गैलेक्टोज हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। एंड हम देखेंगे इसके हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, साथ ही हमारे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है इसका हमारा क्या होता है। और देखिए जो हिंदी में हम इसको कहते हैं उसको हम हिंदी में भी गैलेक्टोज ही कहते हैं। साथ में जो बंदे यूपी बोर्ड से हिंदी प्लस इंग्लिश में कुछ बच्चे जो स्टडी करना चाहते हैं वो इसके मीनिंग हमने सारे इजीली तरीके से लिखे हुए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप चाहें तो इजीली इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसको हम देख लेते हैं। गैलेक्टोज इज ए 6 कार्बन मोनोसेक्राइड। तो देखिए हमारा जो गैलेक्टोज होता है 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स होता है। अब इसको 6 कार्बन ही हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जब हम स्ट्रक्चर्स अभी देखेंगे तो इसके अंदर हमारे 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको 6 कार्बन मोनोसेक्राइड यहाँ पे हम कहते हैं, जिसको मोनोसेक्राइड को हम यहाँ पे सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो जो हमारा गैलेक्टोज था फर्स्ट टाइम हमें कैसे पता चला कि हाँ हमारा गैलेक्टोज होता है, तो इसको जो आइसोलेटेड एक तरह से किया गया था, यानी एक तरह से कह सकते हैं इसको इन्वेंटेड किया गया था, देखा गया था, पहचाना गया था, इन्वेंट किया गया था फॉर दी फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम के लिए बाई लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने एक तरह से इसका यहाँ पे पता लगाया था कि हाँ हमारा जो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में गैलेक्टोज है ये हमारा होता है। अभी कब पता लगाया था, 1855 यानी 1855
1805 में। एंड इसको आइसोलेटेड किया गया था मिल्क से, यानी जो लुईस पास्चर थे उन्होंने क्या किया था 1855 में इसको एक तरह से आइसोलेटेड किया था मिल्क के अंदर से। देयरफॉर इसलिए फ्रॉम द ग्रीक वर्ड गैलेक्टोस, और ये हमारा वर्ड है जिससे हमारा जो गैलेक्टोस वर्ड है उसको यहाँ पे लिया हुआ है, जिसका मीन्स भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिल्की होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैलेक्टोज इज C6H12O6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमने पहले भी आपको बताया, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे इन तीनों का रहेगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। अब हमारा जो गैलेक्टोज है इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर्स दो टाइप से हमारा होता है। फर्स्ट होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकंड हमारा होता है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। और देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, संरचना, यानी क्या संरचना है इसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होता है यहाँ पे गैलेक्टोज का। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा गैलेक्टोज है और ग्लूकोज है इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे नहीं होती हैं। एक तरह से स्ट्रक्चर्स इनकी सिमिलैरिटी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंट इसमें यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को लिखा हुआ है। आप चाहें तो ओनली यहाँ पे गैलेक्टोज का बना के आ सकते हैं, एंड आप दोनों बना के आ जाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। तो आप चाहें तो एक बनाएं, आप चाहें तो दोनों बनाएं, एंड मोस्टली बंदे एक ही बना के आएंगे क्योंकि एक ही याद करना मुश्किल हो जाता है। देन काफ़ी ज़्यादा इजी स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं यहाँ पे केस के अंदर, जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स होता है। साथ में यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे कितने हैं यहाँ पे 6 कार्बन हैं। तो अब देखिए डिफरेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे इस ग्रुप का, यानी क्या है हमारा जो ग्रुप है ये डिफरेंट पोर्शन पर हमारा लगा हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे किस चीज़ के ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज के अंदर जो हमारा है यहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा राइट साइड लगा हुआ है, थोड़ा नहीं पूरा ही राइट साइड है। अगर हम गैलेक्टोज में देखें तो हमारा ये लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है एक तरह से डिफरेंट है इसके स्ट्रक्चर्स में। देख लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ गैलेक्टोज। देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने इसके पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, लॉन्ग में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो देन क्या है कि जो हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारा क्या होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करता है, वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, साथ ही में गैलेक्टोज का, ओनली डिफरेंट थोड़ा सा बताने के लिए हमने इसको दोनों को यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे बनाएं। यहाँ पे हमने दोनों बनाए हुए हैं, हमारे ग्लूकोज का और साथ ही में गैलेक्टोज का, जिससे इजीली आप समझ सके क्या डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे डिफरेंट आया ओनली इस पोर्शन पे। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे चेंज रहेगा ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के यहाँ पे अंदर। तो ये आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो आपको अगर एक याद हो जाता है, ओनली आपको एक पोर्शन यहाँ पे चेंज करना है, जिससे इजीली आपको दोनों यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक यहाँ पे समझ आया होगा, गैलेक्टोज क्या होता है और फ्रक्टोज हमारा क्या होता है। तो ये हमारा एक तरह से क्या था, चलिए थोड़ा सा 2 लेक्चर में हो गया। आगे जो हम डिस्कस करेंगे हमारा डाइसैकेराइड ओनली 1 वीडियो लेक्चर में रहेगा, पॉलीसैकेराइड भी हमारा ओनली 1 वीडियो लेक्चर में वहाँ पे रहेगा, यानी 2 वीडियो लेक्चर। उसके साथ में आपकी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में 3rd यूनिट हम आपकी स्टार्ट करेंगे। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।